क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 15 पढ़ाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया था कि पांडवों को चौसर खेलने के लिए दोबारा बुलाया गया और युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार भी किया। परंतु इस बार शर्तें अलग थीं। शर्तें ये थीं कि जो भी हार जाएगा वह अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष वनवास करेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास करेगा, और अगर इस अज्ञातवास के दौरान उसका पता चल जाता है तो फिर से उसे वनवास की जो अवधि है 12 वर्ष फिर से करना होगा, फिर से भोगना होगा। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें बेटा वह चौसर के खेल में युधिष्ठिर दोबारा भी हार गए और किए गए वादे के अनुसार वन में चले गए। अब बेटा उसके आगे का भाग पाठ 16 धृतराष्ट्र की चिंता। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुला भेजा और पूछा, विदुर, पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरता, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने बिखरे हुए केसों से सारा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर का अनुसरण कर रही है। जब बेटा युधिष्ठिर और पांडव मतलब युधिष्ठिर जब जाने लगे वन की ओर, पांडव वन की ओर जाने लगे, तब धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि वे कैसे जा रहे हैं। तब विदुर ने बताया कि युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढककर, भीमसेन अपनी भुजाओं को देखते हुए, अर्जुन बालू बिखेरते हुए, नकुल सहदेव शरीर पर धूल रमाए हुए और द्रौपदी अपने बिखरे हुए बालों से अपने चेहरे को ढककर जा रही है। यह सुनकर युधिष्ठिर की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर लें। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह उब गए थे। विदुर बेटा बार बार पांडवों को समझाते थे कि पांडवों से संधि कर लो, और अक्सर वह धृतराष्ट्र को उपदेश भी देते थे। विदुर की बेटा बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर बहुत प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में तो वह विदुर की बातें सुन लेते थे, परंतु बार बार सुनते सुनते धृतराष्ट्र जो है वह विदुर की बातों से तो सुनते अब उब गए थे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो तुम भी पांडव के पास चले जाओ। एक दिन बेटा विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और बोले कि तुम चाहो तो पांडव के साथ चले जाओ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया। विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर ली। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास वापस ले आओ। विदुर बेटा कुछ कह पाते इस उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना धृतराष्ट्र अपने अंतःपुर में चले गए। जब उन्हें ख्याल आया कि मैंने विदुर को बहुत बुरा भला
कह दिया है। तब वह संजय के पास गए और बोले कि जाओ और विदुर को समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी नम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। धृतराष्ट्र की बेटा बातें सुनकर संजय जंगल में गए और बड़ी नम्रता से कहा कि आप वापस लौट चलिए, नहीं तो वह धृतराष्ट्र अपने प्राण दे देंगे। यह बात सुनकर विदुर युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गदगद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा उसका बुरा मत मानना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। जब बेटा विदुर धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर से विदा लेकर हस्तिनापुर आए तो धृतराष्ट्र के सामने गए तो धृतराष्ट्र ने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो भी कुछ कह गया तो उसका बुरा मत माना और मुझे क्षमा कर देना। इसी तरह बेटा एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजाओं ने उनका समुचित, अब आइए बेटा पेज नंबर 44 पर, समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को तो देखा होगा, वे कुशल से तो हैं। एक बार ऐसे ही धृतराष्ट्र के पास बेटा महर्षि मैत्रेय आए तो धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्रों को देखा है, वे कुशल से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, काम्यक वन में संयोग से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई थी। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके पास, आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब बेटा धृतराष्ट्र ने पूछा तो महर्षि मैत्रेय ने कहा कि संयोग से मेरी युधिष्ठिर से भेंट हुई काम्यक वन में और उन्होंने सारा हाल मुझे बताया। इसी कारण मैं आपके पास आया हूँ कि आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कुछ भी बेटा चौसर में के खेल में हुआ। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुने ने उसकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे बैर मूल ना लो, उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। दुर्योधन बेटा उसी समय सभा में था जब महर्षि धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। महर्षि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ कि संधि कर लो और उन्हें धोखा देने का विचार छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। ऋषि ने यूं मीठी बातों से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी और नासमझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम अवश्य पाओगे। महर्षि बेटा दुर्योधन को समझा रहे थे कि संधि कर लो, लेकिन दुर्योधन बेटा जिद्दी था, ना समझ था। वह ऋषि की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा था, बल्कि अपने जांघ पर हाथ ठोक रहा था और पैर के अंगूठे से जमीन को खुरेद रहा था। इस ढिठाई को देखकर बेटा महर्षि ने कहा, दुर्योधन, याद रखो, जो तुम्हारा ये घमंड है, इसका फल तुम अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्हें यह पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी समेत वन में चले गए हैं। यह खबर पाते ही वह फौरन उस वन को चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण जब पांडवों से भेंट करने के लिए जाने लगे
तो उनके साथ कैकेय, भोज और वृष्टि जाति के नेता चिदिराज, धृष्टकेतु आदि भी गए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था और वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उसकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे ना रहें। यह कहते कहते द्रौपदी की बड़ी बड़ी आंखों से गरम गरम अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह आगे ना बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धीरज बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया है उन सब की लाशें युद्ध के मैदान में खून से लथपथ होकर पड़ेंगी। तुम शोक न करो। मैं वचन देता हूँ कि पांडवों की हर प्रकार से सहायता करूंगा। यह भी निश्चय मानो कि तुम सामग्री के पद को सुशोभित करोगी। श्री कृष्ण को जब बेटा ये पता चला कि हस्तिनापुर में क्या हुआ, जब पता चला तो वह वन में गए। उनके साथ साथ बेटा कैकेय, भोज और वृष्टि जाति के नेता भी गए, धृष्टकेतु भी गए और चेदिराज भी। श्री कृष्ण को देखते ही बेटा द्रौपदी रोने लगी और वह विलाप करने लगी और उसने कहा कि ये जो मैं अपमानित हुई हूँ इसके कारण मेरा जीना बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा, आप भी मेरे नहीं ना रहे। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा और तुम फिर से सम्राट की पत्नी के पद को सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण पांडवों से विदा हुए। साथ ही अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को भी वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। धृष्टद्युम्न ने बेटा अपनी बहन को सांत्वना दी और समझाया कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा पूरी होगी। इसके बाद बेटा श्री कृष्ण पांडवों से विदा लिए और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उसके पुत्र अभिमन्यु को वे द्वारकापुरी लेते गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न पांचाल देश चला गया। अब आइए बेटा अगले पाठ पर, पाठ 17, भीम और हनुमान। सुहावना मौसम था। द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे? यह कहती हुई द्रौपदी हाथ में फूल लिए युधिष्ठिर के पास दौड़ गई। एक दिन बेटा सुहावना मौसम था और द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी। इतने में बेटा क्या हुआ, एक सुंदर फूल हवा में उड़ता हुआ आया, द्रौपदी के पास आके गिरा। द्रौपदी ने उसे उठाया और भीमसेन के पास जाकर बोली कि तुम क्या ऐसा फूल और मेरे लिए ला सकोगे? द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह पहाड़ की घाटी में जा पहुंचा, जहां केले के पेड़ों का एक विशाल बगीचा लगा हुआ था। बगीचे के पास एक बड़ा भारी बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ हूँ। जरा आंख लगी थी तो तुमने आकर नींद खराब कर दी। मुझे क्यों जगाया तुमने? द्रौपदी की बेटा इच्छा थी कि फूल भीमसेन उसको ला के दे सके। तो इस इच्छा को पूरी करने के लिए बेटा भीमसेन उस फूल की तलाश में निकल पड़े और चलते चलते वह एक पहाड़ की घाटी पे पहुंचे, जहां पर बेटा एक बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ था। बंदर ने जब भीम को देखा तो बोला कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हूँ और आंख भी लग गई। तुमने मेरी नींद क्यों खराब की? मुझे क्यों जगाया? एक बंदर के इस प्रकार मनुष्य जैसा उपदेश देने पर भीमसेन को बड़ा क्रोध आया और बोला, जानते हो मैं कौन हूँ?
मैं कुरुवंश का वीर कुंती का बेटा हूँ, मुझे रोको मत। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आगे जाने दो। एक बंदर किसी से उपदेश देने पर भीमसेन को गुस्सा आया और उन्होंने उसे अपना परिचय दिया कि मैं कुंती का बेटा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे आगे जाने दो। बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, किसी जानवर को लांगना अनुचित कहा गया है, इसी से मैं रुक गया, नहीं तो मैं कभी का तुम्हें एक ही छलांग में लांग कर चला गया होता। बंदर ने कहा, भाई मुझे जरा बताना तो, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था? बंदर बोला, देखो भाई, मैं बूढ़ा हूँ और कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ, तुम्हें अगर जाना है तो तुम मुझे लांग कर चले जाओ। तब भीम ने कहा कि किसी भी जानवर को लांगना क्या है, अनुचित है, वरना मैं तुम्हें कब का लांग गया होता। तब बंदर ने कहा, भाई जरा मुझे बताओ तो हनुमान कौन है जो समुद्र को लांग गया था? भीमसेन जरा कड़क कर बोला, क्या कहा? तुम महावीर हनुमान को नहीं जानते? उठकर रास्ता दे दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। भीमसेन बहुत कड़क कर बोले कि तुम हनुमान को नहीं जानते हो, मुझे रास्ता दे दो, बेकार में मृत्यु को क्यों न्योता दे रहे हो? बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांगना तुम्हें अनुचित लगता है तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक और कर दो और चले जाओ। बंदर ने फिर करुण स्वर में कहा कि शांत हो जाओ, अगर तुमको ये अनुचित लगता है तो मेरी पूंछ को हटा दो और चले जाओ। भीमसेन ने बंदर की पूंछ एक हाथ से पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य, भीम ने पूंछ पकड़ तो ली पर वह उससे जरा भी नहीं हिली। उठने की तो कौन कहे, उसे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि यह बात क्या है। उसने दोनों हाथों से पूंछ कर पकड़कर जो खूब जोर लगाया, किंतु पूंछ वैसी की वैसी ही धरी रही। भीम बड़ा लज्जित हुआ, उसका गर्व चूर हो गया। उसे बड़ा विस्मय होने लगा कि मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है। भीम के मन में बलिष्ठों के लिए बड़ी श्रद्धा थी। वह नम्र हो गया, बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर, हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। यह कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चला। जब बेटा भीम पूंछ को एक हाथ से पकड़कर मतलब उठाने लगे तो पूंछ हिली भी नहीं। उठने की तो बात कौन कहे। भीम को बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर उन्होंने दोनों हाथ से पूंछ को उठाया, मगर पूंछ वैसी की वैसी रही। भीम लज्जित हुए और उनका घमंड भी चूर हो गया। तब उन्होंने पूछा कि तब हनुमान ने कहा, उन्होंने पूछा, मुझसे अधिक ताकत, भीम ने कहा, मुझसे अधिक ताकतवर यह कौन है? भीम के मन में बेटा जो ताकतवर लोग होते हैं उनके लिए बड़ी श्रद्धा थी। तब उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करिए और बताइए आप कौन हैं? तब हनुमान ने कहा कि हे पांडुवीर, मैं हनुमान हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान और कौन होगा? भीम ने कहा कि वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर और भाग्यवान कौन होगा जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। यह कहकर बेटा भीम ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। तब हनुमान ने कहा, आशीर्वाद दिया और कहा कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी और अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा उड़ेगी उस पर मैं ही विद्यमान रहूंगा। तब हनुमान ने बेटा उनको वह फूल दिखाए। भीमसेन ने क्या किया, जल्दी से फूल को तोड़े और बड़े वेग से आश्रम की ओर लौट चले। अब आइए बेटा पाठ 18। पाठ 18, द्वेष करने वाले का जी नहीं
बढ़ता। ये है पाठ बेटा आपका पाठ 18। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। पांडवों के वनवास के दिनों बेटा कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में भी चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। पांडवों के वनवास के दिनों बेटा कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और जब उन्होंने धृतराष्ट्र को पांडवों के बारे में बताया कि वे तकलीफें उठा रहे हैं तो धृतराष्ट्र को तो बहुत चिंता हुई। लेकिन बेटा दुर्योधन बहुत खुश था। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण और शकुनी बेटा दुर्योधन की चापलूसी करते थे तो आप पहले से जानते हैं, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ था। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि मैं चाहता हूँ कि पांडव इस मुसीबत में हैं और मैं उन्हें स्वयं देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी ऐसा उपाय करो कि पिताजी हमें वन जाने की अनुमति दे दें। कर्ण बोला, दैत्य वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दें, किंतु धृतराष्ट्र ना माने। कर्ण ने कहा कि दैत्यवन में हमारी कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना की जाती है जो राजकुमारों को करना है, और यह प्रथा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, बहुत समय से चली आ रही है। इसलिए इसी बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण ने अपनी बात पूरी तरह से कह भी नहीं पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े और धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र बेटा इसके लिए नहीं माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव दैत्यवन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। दुर्योधन ने बेटा विश्वास दिलाया धृतराष्ट्र को, जहां पांडव होंगे वहां हम नहीं जाएंगे, और फिर इस तरह से धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना लेकर कौरव दैत्यवन के लिए रवाना हो गए और उस स्थान पर ठहरे जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुसार जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। घोर संग्राम छिड़ गए, यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने
उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। गंधर्वराज चित्रसेन भी बेटा अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के बेटा अनुचर जो थे जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। तभी क्या हुआ कि गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की खूब खबर ली। तो दुर्योधन की जो सेना थी बेटा, वह अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। जब दुर्योधन को इसका पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया और वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर गया। वहां पहुंचना ही था कि बेटा गंधर्वों और कौरवों में भारी युद्ध होने लगा। संग्राम छिड़ गया, यहाँ तक कि कर्ण का रथ भी टूट गया। उल्टे पांव खड़े हुए और अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। चित्रसेन ने क्या किया, उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध लिया और अपने रथ पर बैठा लिया। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तब उन्होंने भीम से कहा कि जाओ और उन्हें छुड़ा कर लाओ, क्योंकि वे हमारे कुटुंबी हैं। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट आए। युधिष्ठिर के कहने में बेटा भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े और अंत में गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार बेटा अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। पांडव जब बेटा वन में थे तो दुर्योधन की इच्छा थी कि वह राजसूय यज्ञ करे, लेकिन पंडितों ने कहा कि जब तक धृतराष्ट्र है और युधिष्ठिर है तब तक उसे यह यज्ञ करने का अधिकार नहीं, इसलिए उसने वैष्णव नामक यज्ञ किया और संतोष कर लिया। इसी बीच इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। इसी समय की बात है कि बेटा महर्षि दुर्वासा जो थे वह अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन ने उनका खूब सत्कार किया, जिससे ऋषि प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। क्लास 7 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है। जितना कहानी मैंने आज आपको पढ़ाई है, जितना पाठ समझाया है, आप मेरे समझाने के उपरांत उससे फिर से पढ़िएगा और जो मैं प्रश्न उत्तर आपको जो पाठ का प्रश्न उत्तर दूंगी बेटा आप उसे भी आज करेंगे।